और ये है 10th वर्ग के प्रथम पाठ मंगलम। हिरण्मयेन पात्रेण सतस्य पीतं मुखम तत्त्वं पुष्णपाविर्नो सत्यधर्माया दृष्टये। इसका अर्थ है कि हे पूषण, हे भगवान, हे पूषण भगवान, सत्य का मुख जो सोने के पात्र से ढका है आप उसको हटा दे, क्योंकि सत्य धर्म का दर्शन करना चाहते हैं लोग, यानी लोगों के सत्य धर्म के दर्शन के लिए आप इस सोने के पात्र को ऊपर जो आवरण चढ़ा हुआ है वो आप हटा दे। दूसरा श्लोक है अनो अन्याने महतो मह्यान सतस्य जंतो निहितो गुहायाम। अनो अन्याने महतो मह्यान आत्मस्य जंतो निहितो गुहायाम तम क्रतो पश्यति वीति शोको तम क्रतो पश्यति वीति शोको धातु प्रसादात महिमान आत्मना। कहने का अर्थ है कि हे परमात्मा, ये प्राणियों का जो हृदय है वो हृदय रूपी गुफा में बंद है। प्राणियों को जो आत्मा है वो हृदय रूपी गुफा में बंद है, जो छोटा से छोटा और महान से महान है। परमात्मा इसकी महिमा की कामना और कोई शोक रहित साधक ही कर सकता है, अर्थात जिस व्यक्ति को कोई लोभ नहीं हो, किसी से ईर्ष्या द्वेष नहीं हो, किसी के चीज के अपनाने का कोई मतलब ऐसा भावना नहीं हो, ऐसे शोक रहित आत्मा को देख पाता है। तीसरा श्लोक में विजयते नानित्यम सत्येन पंथा विदतो देवयाना। एनाक्रमन्तस्यो आप्ते कामा यत्र तत्र सतस्य परम निधानम। अर्थात सत्य की ही विजय होती है और सत्य की विजय नहीं होती है। किसकी विजय होती है? सत्य की विजय होती है, असत्य के नहीं। सत्य के कारण ही देवता लोग का रास्ता प्रशस्त है, अर्थात देवता लोग जो इस सृष्टि को चला रहे हैं ये सत्य के कारण ही। इसी के माध्यम से जो कामना प्राप्त ऋषिगण होते हैं, जो साधु महात्मा होते हैं, जो साधक जो ऋषिगण होते हैं, इसी के माध्यम से सत्य तक पहुंचते हैं, अर्थात सत्य का जो भंडार होता है ना, वहां तक पहुंचते हैं। कौन? ऋषिगण। किस रास्ते से? सत्य के रास्ते से सत्य के भंडार तक पहुंच जाते हैं, शब्द के यानी सत्य के कोष तक पहुंच जाते हैं, जहाँ सत्य की खजाना है वहां तक पहुंच जाते हैं। अगला श्लोक है यथा नद्या स्यन्दमानः समुद्रस्थम् गच्छन्ति नामिरूपे विहाय तथा विद्वान् नामिरूपे पादे विमुक्तः। प्रात्पं पुरुषमुपैति दिव्यम्। जिस प्रकार अनेकों नदियां अपना नाम को छोड़कर समुद्र में मिलकर एक नाम समुद्र हो जाते हैं, उसी प्रकार जो विद्वान पुरुष होते हैं वो अपना नाम छोड़ करके क्या हो जाते हैं? वो नाम रहित होकर ब्रह्म को प्राप्त कर लेते हैं, अर्थात ईश्वर को प्राप्त कर लेते हैं, सत्य को प्राप्त कर लेते हैं। अगला श्लोक है वेदामेतं पुरुषं महानितं आदेत वर्णं तमसः प्रस्तात्। तमेव विदित्वा मृत्युमेति तमेव
तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पन्था विदेते यनाय विधते यनाय क्या पढ़ेंगे? अर्थात कहने का अर्थ होगा कि हे ईश्वर, मैं अज्ञानी हूँ, अंधकार में हूँ, अंधकार स्वरूप हूँ, मुझ में कोई प्रकाश नहीं है, मुझ पर कोई ज्ञानी नहीं हूँ, है ना। अर्थात जो ज्ञानी वर्ण स्वरूप हैं, जो महान लोग समझते हैं, ऐसे ही स्मरण कर मृत्यु को पार कर लेते हैं। अर्थात इससे अलग कोई अन्य रास्ता भवसागर को पार करने के लिए नहीं है। अर्थात कोई अन्य रास्ता दूसरा नहीं है सत्य के अलावा, ठीक है, जो कि लोग परब्रह्म को प्राप्त कर ले।